इस प्रकार का जो है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस जो भी यहाँ आ रहे हैं हमारे झारखंड में, कृपया करके इस तरह का शोषण ना करें मजदूरों के साथ। अपना मांग और अधिकार मांगना क्या नेतागिरी है? तो हम हैं। और हमारे साथ ही और भी हैं ड्राइवर जो बाहर से आए हुए हैं, उनको पीएफ एसआई सब दिया जाता है। यानी जो लोग बाहर से आए उनको सब चीज पेमेंट भी ज्यादा है। पेमेंट भी ज्यादा आप लोगों से ज्यादा है। ज्यादा है। यानी यहाँ लोकल होना है मतलब गुनहगार है। हाँ। पंच भी लेता हमसे, 3-3 को हाजिरी बनत, लेकिन पीएफ से कुछ नहीं दे रहा है। मेरा नाम सुरेश महतो हुआ। मैं जीआरएल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड में अभी ड्राइवर में कार्यरत हूँ। जीआरएल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी लोग जो हैं ये सभी देहात के हैं, देहात क्षेत्र के हैं, सब लोकल हैं। सब हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जो लगभग 7 साल से हम लोग कार्यरत थे, सभी ड्राइवर हेल्पर ऑपरेटर कार्यरत थे हम लोग। और 7 साल से जो है हम लोग न्यूनतम मजदूरी को लेकर जब जब हम लोग बर्ता के बात कहें, जब जब हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर जब भी हम लोग अपने बातों को रखते थे, तो हम लोगों को हमेशा यही बोला जाता था कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं। क्या यही है? हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं तो क्या हम नेता हैं? यही सब बात के लेके हम लोग को भी थोड़ा दुख लगा। और आज हम लोग जो है श्रम अधीक्षक के पास बोकारो सदर 2 पर हम लोग पहुँचे हैं अपनी बातों को लेकर। और हम लोग अच्छी तरह से एक लिखित शिकायत दिए हैं कि सर हम लोग को न्यूनतम मजदूरी जो हमारे सरकारी रेट है वो हम लोग को कम से कम मिलना चाहिए। हमारा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, हमारा कोई पहचान नहीं। आज मान लिया जाए कोई किसी, स्पष्ट कीजिएगा आपकी कितना मिल रहा था और कितना डिमांड है। देखिए स्पष्ट तो ऐसे 692 या 96 रुपया है लगभग 8 घंटे। हाँ 8 घंटे के, लेकिन हम लोग को जो है 12 घंटा का कार्य लिया जाता है। हम लोग को वही तो बोल रहे हैं कि हम लोग को किसी का 540 है, किसी को 585 है, किसी को 95 है। मतलब एक रेट कहने का मतलब है, सीधे सीधे भाषा में बोले तो 12 घंटा खटाकर आप लोग को 540 या 600 के आसपास मिलता था, जबकि 8 घंटा का 600 कितना बोल 700 के आसपास है। जी हाँ। तो क्या बोले ये श्रम आयुक्त के पास, ये श्रम अधीक्षक के पास में पहुंचे तो ये क्या बोल रहे हैं? पूरा हम लोग आशा और विश्वास के साथ हम लोग जो है श्रम अधीक्षक के पास पहुँचे हैं और अपने बातों को रखे हैं। न्यायालय पर हम लोग का भरोसा है, विश्वास है। कब तक, अभी कितना, कब आए आप, पहली बार कब आवेदन दिए? हम लोग ऐसे आवेदन हम लोग को हम दिए थे 5 तारीख को, ठीक है। हाँ 5 तारीख को, 4 तारीख को हम लोग आवेदन दिया, 5 तारीख को हम लोग को रिसीविंग मिल गया और 6-7 तारीख को हम लोग का नोटिस पहुंच गया कि आप लोग को जो है 19 तारीख को श्रम अधीक्षक के कार्यालय पहुंचना है। और हम लोग पहुंचे भी थे। हम लोग जो है हर तारीख पर पहुंच रहे हैं, अपने बातों पर कायम हैं कि हम। क्या लगता है अधिकारी से जब मिल रहे हैं, क्या मन एहसास हो रहा है कि आप लोगों को अधिकार मिलेगा? ऐसा हाँ लग रहा है कि हम लोग का अधिकार मिलेगा, निश्चय मिलेगा। ये कोई संविधान से बाहर नहीं है, संविधानिक मांगे हैं हमारे, कोई ऐसे ऊपर तुपड़ मांगे नहीं है। जो भी मांगे हैं संविधानिक तरीका से है। हम ग्रामीण टीवी के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार का जो है कॉन्ट्रैक्टर बेसिस जो भी यहाँ आ रहे हैं हमारे झारखंड में, कृपया करके इस तरह का शोषण ना करें मजदूरों के साथ। और एक दिन का बात नहीं है, हम लोग 30 दिन ड्यूटी करते हैं और हम लोग का मजदूरी में इस तरह का कटौती हो, कम से कम सरकारी रेट देना अनिवार्य होगा। इस प्रकार का हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एकदम सही मुआवजा मिले, सही न्यूनतम मजदूरी मिले। वर्तमान में आज कितने लोग पहुंचे हैं यहाँ? लगभग हम लोग 150 लोग पहुँचे हैं। हाँ हम लोग टोटल कितने लोग पीड़ित होंगे? वही 150 से ऊपर हैं। 150 से ऊपर। लेकिन आप लोग जब अपने स्तर से इस मामला को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं तो कह रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं। हाँ हम लोग अपने मांगों को लेकर जब जब जा रहे हैं तो बोल रहा कि नेतागिरी कर रहा है। क्या अपना मांग और अधिकार मांगना क्या नेतागिरी है? तो हम हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? क्या बोलना चाहिए? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जीआरएल माइनिंग में हम कार्यरत हैं, करीब 4 साल से एबव हो गया है। और हमारे साथ ही और भी हैं ड्राइवर जो बाहर से आए हुए हैं, उनको पीएफ एसआई सब दिया जाता है। यानी जो लोग बाहर से आए उनको सब चीज, पीएफ ऐसा सब चीज। हाँ वहाँ बाहर से जो भी आया हुआ। क्या बोले भैया, क्या नाम है आपका? पेमेंट भी देवनाथ पासवान। पेमेंट भी ज्यादा है? पेमेंट भी ज्यादा आप लोगों से ज्यादा है? ज्यादा है। यानी यहाँ लोकल होना है मतलब गुनहगार है। हाँ।
लोकल होना ही गुनाह है। यदि कहीं बाहर से आके यहाँ ड्यूटी करते, हमको SIP सब मिलता, पेमेंट भी ज़्यादा मिलता, सिर्फ झारखंडी होने के नाते हम लोग को शोषण किया जा रहा है। लोकल होने के नाते झारखंडी नहीं। एक भी लोकल आदमी को PF SI नहीं मिलता है। बाहर से जो आ रहा है, बाहर से जो उसको 24,000 पेमेंट, PF SI, पिकअप वैन, आने जाने का रूम, मेस, खाना टोटल मिलता है उसको, लेकिन हम लोग लोकल को कुछ नहीं देता है। जी, और कोई बोलना चाह रहे थे जी। आपका क्या नाम है? नहीं, हम नहीं आते। अरे नहीं जानते हैं तो? और नाम क्या? अर्जुन सही नाम है मेरा। क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए। बोलना यही चाह रहे हैं कि कंपनी में हम लोग 6-7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कंपनी को ये कहना चाह रहे हैं हम लोग को, जो न्यूनतम मजदूरी सरकारी रेट है वही हम लोग मांग किए हैं। आप PF SI आज तक वो सब मिला नहीं है। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको PF SI तमाम तरह की चीजें, सुविधाएं जो है उनको मिल रही है और आपको नहीं मिल रही। हाँ हाँ पंच भी लेता हमसे, 3 को हाजिरी बनत, लेकिन PF SI कुछ नहीं दे रहा है। पंचिंग भी लेता है। पंचिंग भी लेता है, मगर PF SI कुछ नहीं है। बताइए, तो लोकल होना जुर्म है। लोकल होना, जिनका ये लोग तो प्रभावित होते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके घर के बीबी बाल बच्चा सभी लोग उस प्रदूषण का शिकार बनते हैं। और ऐसे लोगों को समझिए कि PF SI तमाम तरह की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, लेकिन जो आदमी बाहर से आता है यहाँ काम करता है उसके लिए सारी सुविधा है। रक्षा करो भाई, रक्षा करो। जी, क्या नाम होता था? मेरा अजय कुमार हजरा है, मैं बांडी का रहने वाला। देखिए, हम लोग 5 तरह का हुआ है, लेबर, ड्राइवर, हेल्पर और लोडर, मुंशी का 8 घंटा ड्यूटी उसी जगह। हम लोग जो मुंशी है 8 घंटा ड्यूटी है, और उन लोग को महीने में साल में 3,000 पैसा बढ़ रहा है, हम लोग को 10 रुपया बढ़ रहा है। बताइए, साल में उन लोग का 3,000 बढ़ रहा है, हम लोग को 10 रुपया बढ़ रहा है। और उन लोग का 8 घंटा, उस सब का 8 घंटा ड्यूटी और हम लोग को 12 घंटा खटा रहा है। 8 घंटा घूम के ड्यूटी, चल जाता है वो लोग। मतलब क्या कहते हैं उसे, दोहरा नीति हो रहा है। ये किसी को 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है, कोई 12 घंटा ड्यूटी कर ये रहा है। सब बातें जो है कि आप लोग श्रम अधीक्षक को हाँ, रखे हैं आपने बात। लिखित दिया हम लोग सब। क्या बोले वो? बोले हाँ ये सब मिलेगा। जो OT है 4 घंटा वो जोड़ के देंगे। अब कितना दिन का देंगे, 1 दिन का या 2 दिन का, वो तो कितना दिन आप लोग काम किए हैं? आप लोग इस हिसाब से तो केस किए होंगे कि भाई हम लोग जितना दिन से काम करें तो सब जोड़ जाड़ के दो। हाँ, ऐसे ही तो केस किए हैं। और सब जितना है वर्कर, बताइए, ये लोकल लोग हैं, ये लोग एक दिन चाह लेगा तो ऐसे ऐसे GRL का माइनिंग और क्या कंपनी है कहाँ जाएगा कोनो पता नहीं। लेकिन बताइए, ये लोग संगठित नहीं होने के कारण आज इनका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए संगठित होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप काम करते हैं तो आप लोग का कोई यूनियन संगठन है कि नहीं जी? कुछ नहीं, यूनियन वही बोलता पंच ब्लॉक कर देंगे, हटा देंगे। कुछ भी बोलिएगा तो हम लोग जैसे आगे हुए ना तो हम लोग को बोलेगा, और 30 दिन खड़ा दे, हम लोग को छुट्टी नहीं है। एक दिन छुट्टी, 30 दिन ड्यूटी। जैसे हम लोग छुट्टी मार, 100 दिन ड्यूटी। जैसे हम मेरा घर में बुखार आ गया, मैं हाफ बेला करके जाएंगे, उसका हाजिरी काट लिया जाएगा। जैसे हम आज ड्यूटी चले, मेरा तबियत खराब हो गया, हम चल गए, उसका हाजिरी काट लेता है। बताइए, एक दिन हमको तो मिलबे नहीं करा, छुट्टी मारेंगे तो बोलेगा तुम कहाँ नहीं ड्यूटी आया, क्यों नहीं आया ड्यूटी, दूसरे को हटा देंगे, दूसरा ड्राइवर चढ़ा देंगे। बताइए, हम लोग क्या लोकल है ना, गुना है? बताइए। तो जुर्म पर जुर्म ढाते जा रही है ये प्राइवेट कंपनी। क्या नाम बताएं भैया? GRL माइनिंग इन लोगों के साथ में जुर्म कर रही है, और गजब का जुर्म कर रही है। 30 दिन खटा रही है और पेमेंट कम दे रही है, 12 घंटा करके खटा रही है। ताव नहीं हटबे, ताव नहीं भागबे, तोहरा क्या हमें पीसन पीसी दे बरे बाबू। तो ये समझिए, हमारे जो भी हमारे राज्य के जो नेता मंत्रीगण देख रहे हैं, बताइए कि आपके बेटा बेटी के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है। आपके बेटा लोगों, इन लोगों को रोजी रोटी का अधिकार नहीं है, ये लोग रोटी नहीं मांगेंगे, लेकिन आज इन लोगों के साथ में किस तरह का नाइंसाफी हो रही है। आप जैसे विधायक, सांसद, आप जैसे मंत्री रहते हुए अगर इन लोगों को इस तरह की मुसीबत झेलना पड़े, इस तरह का दुख सहना पड़े, तो फिर हमारा झारखंड नहीं, किसका झारखंड है ये आप लोग तय करिएगा। श्रम अधीक्षक के पास ये लोग पहुंचे हैं अपनी शिकायत लेकर। आशा उम्मीद करते हैं कि हम लोग के साथ में न्याय होगा। देखा जाए कब तक इन लोगों के साथ न्याय होता है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 150 के आसपास ड्राइवर, खलासी और ऑपरेटर
श्रम अधीक्षक के पास में पहुंचे हुए हैं अपनी शिकायत लेकर। मैं ये सीधी तस्वीर आप लोग को बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष से ये दिखा रहा हूं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइए। खून पसीना का पैसा अगर काट के ऐसे गरीबों को जो इनका अधिकार बनता है उससे वंचित करता है तो समझिए कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपना कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड।